सामने वाला कोई भी आपराधिक व्यवहार आपसे कर रहा है उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो बीमार है। कलयुग दुनिया में माया को याद करें और संसार की सही एनर्जी को प्राप्त करें, क्योंकि परमात्मा शक्ति में संपूर्ण एनर्जी विद्यमान है, संपूर्ण सुख विद्यमान है। इसलिए परमात्मा शक्ति से बढ़कर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें संपूर्णता हो। प्रश्न कलयुग दुनिया का है कि मनोकामनाएं हमारी सभी पूरी कैसे हों, क्योंकि संसार जगत में एक नियम ऐसा है कि हमने कुछ दिन दुर्गा जी की पूजा की, कोई मनोकामना पूर्ण की मनोदशा बनी और वो कार्य पूरा भी हो गया, तो अब हम दुर्गा जी को सर्वश्रेष्ठ पूजा अर्चना में मानने लगे और उन्हीं की फोटो रखने लगे, उन पर विशेष विचार करके विशेष प्रकार के अनुष्ठान या प्रोग्राम करने लगे। संयोग ऐसा आया उसी पीरियड में कोई ऐसी घर में घटना घट गई जिससे मन की स्थिति खराब हो गई, बहुत ज्यादा दुख दर्द प्राप्त हो गया, तो दुर्गा जी से नफरत हो गई कि दुर्गा जी के होते हुए संपूर्ण विश्वास करते थे, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे घर में कैसे घट गई। या घटना नहीं भी घटी, मनोकामना का तो माला है हमारे पास, लाइन लगी हुई है, एक पूर्ण नहीं होती, 3-4 पहले से तैयार हो जाती हैं। तो अगली मनोकामना जब पूर्ण नहीं हुई तो हमने दूसरे देवता का सहारा लिया। जब दूसरे देवता का सहारा लिया और संयोग बस उससे भी पूरी नहीं हुई तो हमने क्या किया, तीसरे देवता का सहारा लिया। करते करते हम ऐसे ही 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में घूमा करते हैं और मनोकामनाएं किसी में पूर्ण होती हैं, किसी में पूर्ण नहीं होती। वैसे ये परमात्मा महावाक्य हैं कि परमात्मा कहता है कि संसार का जनमानस बच्चे जो हैं वो हमको नहीं जानते। हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। ऋषियों मुनियों से किसी ने प्रश्न किया कि भगवान को जानते हो, आत्मा को जानते हो, तो साफ उन्होंने कह दिया नेति नेति, मैं नहीं जानता, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मेरे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भगवान को नहीं जानते हैं और मनोकामना पूरी करने की पूरी विचारधारा रखते हैं, तो परमात्मा भी कहता है बच्चे हमारे जानते नहीं है, इस कारण से उनकी मनोकामनाएं मैं पूरी करता हूं। कोई भी देवी देवता मंदिर कहीं भी कुछ भी पूजा जाता है या श्रद्धा रखी जाती है तो उसके भावों का फल परमात्मा कहता है मैं उनके कुछ इच्छाएं पूरी कर देता हूं। ये परमात्मा महावाक्य हैं और तभी देवी देवताओं के मंदिर में लोग जाते भी हैं, क्योंकि मनोकामनाएं वहां से पूर्ण होती हैं। लेकिन आवश्यक नहीं है कब पूरी होंगी और ये पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी, तो इस तरह की आवश्यकता नहीं, लेकिन आस सबको रहती है कि पूरी होगी। इस हिसाब से अब समस्या एक ही आई है कि संसार बहुत बड़ा है, जीवन बड़ा है और तमाम सारी मनोकामनाएं परिवार के सदस्य हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, सबकी जरूरतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो तमाम सारी मनोकामना को पूरी कैसे करें, और तमाम सारी मनोकामना को पूरी करने के लिए मंदिर मस्जिद देवालय में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अनंत जब मनोकामनाएं होती हैं तो अनंत इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति जिस देवी देवता में होती तभी तो हो पाती। अब हमें बैंक से एक कुछ रुपया चाहिए तो कुछ तो मिल जाएगा, बहुत चाहिए तब भी मिल सकता है, लेकिन बहुत से बहुत चाहिए तो हमें आरबीआई जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही स्थिति में हमें किसी भंडार के पास जाना पड़ेगा जिसमें सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब व्यक्तियों को यह पता नहीं कि सभी मनोकामना कहां पूरी होती है। अगर हमें सोचो इस कलयुगी संसार में अगर हमें बैरिस्ट्री पास करनी है तो किसी भी लॉ के टीचर के पास जाना पड़ेगा, किसी वकील से इसकी शिक्षा लेनी पड़ेगी। अगर डॉक्टरी पढ़नी है तो किसी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ हमें संगति करनी पड़ेगी और उसका अनुभव लेना पड़ेगा। बाई द वे अगर मोटर मैकेनिक सीखना है तो किसी भी हमें कार या मोटर मैकेनिक के संग पकड़ना पड़ेगा,
तब हम जाके उस चीज को सीख पाएंगे। इसी हिसाब से अगर घड़ी बनाना सीखना है तो घड़ी के इंजीनियर या मैकेनिक से हमें संपर्क करना पड़ेगा, उसके अनुभव लेने पड़ेंगे, तब जाकर हम सीख पाएंगे। अगर हमें ज्योतिषी सीखनी है तो हमें किसी ज्योतिषी के अंदर में रहना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा और उससे विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी। तो हर इच्छा पूर्ति के लिए हर प्रकार के व्यक्ति की हमें जरूरत पड़ेगी, हर प्रकार के गुरु की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में अब जीवन में तमाम सारे गुरु कैसे किए जाए, तमाम सारी बातें कैसे पूरी की जाए, तो इसके लिए विकल्प परमात्मा ने हमें दिया कि आप बच्चों को बताएं। देखिए, जब अनेक मनोकामनाएं होती हैं तो एक ही चीज होती है, परमात्मा शक्ति। अगर परमात्मा शक्ति तुम्हारे पास है और लेने की सामर्थ्य है तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सांसारिक मनोकामनाओं के लिए जो मंदिरों में देवी देवताओं की शरण में हम लोग जाते हैं मूर्तियों में, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा दिल दिमाग हलचल में रहता और शीघ्र प्राप्ति की स्थिति की मनोदशा होती है, उसमें गति होती है, जिसके कारण मन की स्थिति स्वस्थ नहीं हो पाती। एक तरह से हम मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, हर बार वही बात कहते रहते, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, बाबा बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, पत्नी का व्यवहार ठीक हो जाए, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए। तमाम सारी विचारधाराएं और तमाम सारे डिमांड चलना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है दिन भर में अगर मंदिर में मूर्ति के सामने बैठा जाए तो दिन भर मनोकामनाएं बढ़ती ही जाएंगी, घटेंगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर संपूर्ण मनोकामना पूरी करनी है तो परमात्मा शक्ति की आवश्यकता होगी, और परमात्मा शक्ति का कोई भी मंदिर विश्व में नहीं है कि परमात्मा शक्ति वहां से ली जा सके। परमात्मा शक्ति स्वयं अपने विचारों से और अपने कर्मों से और अपने धर्म से आती है। जब कर्म धर्म विचार और व्यवहार हम सात्विक प्रवृत्ति का करने लग पड़ते हैं तो परमात्मा शक्तियां स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, एक संसार का विधि का विधान है धर्म और अधर्म। अगर हम धर्म में चलेंगे तो निश्चित परमात्मा शक्तियां मुझे प्राप्त होगी, क्योंकि धर्म परमात्मा का विधि का विधान है। और धर्म में हम चलते नहीं, अधर्म का व्यवहार और बात करते हैं, विश्व विघटन की बात करते हैं, परिवार विघटन की बात करते हैं, तो ये अधर्म हो जाता है। पड़ोसी को परेशान करने की विचारधारा रखते हैं तो ये अधर्म हो जाता है। तो अधर्म में हम जब ज्यादा रहते हैं तो हमें मनोकामना पूर्ति करने के लिए तमाम प्रकार के देवताओं की शरण में जाना पड़ता है। आवश्यक नहीं है कि पूर्ति हो जाए, और पूर्ति करते करते या इस जिज्ञासा को रखते रखते हम शरीर भी त्याग देते हैं। तो अगर हम धर्म में चलना शुरू कर दें तो परमात्मा शक्तियां स्वतः ही प्राप्त होंगी, क्योंकि नियम में चलोगे तो फायदे में रहोगे। हम नियम में चलना नहीं चाहते, फायदा भी उठाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त नहीं होगा। कुछ क्षण के लिए मनोदशा भले स्वस्थ हो जाए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस हिसाब से आप सिर्फ इतना करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से विरक्त रहने की कोशिश करें। विरक्त हो जाएं। कलयुग दुनिया में ये सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन है नहीं। तो इन 5 विकारों से विरक्त रहने की कोशिश करें, और सामने वाला कोई भी आपराधिक व्यवहार आपसे कर रहा है उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि वो बीमार है। कलयुग दुनिया में माया का वशीभूत है और बीमार है, अस्वस्थ है। और अस्वस्थ और बीमार अगर स्वस्थ व्यक्ति के सामने कोई भी दर्द बयां करता है तो स्वस्थ व्यक्ति को उसको छोड़ देना चाहिए कि ये बीमार है। इस विचार भाव से उसके साथ जीवन काटना चाहिए। ये भी धर्म की परिभाषा में हम लोग इस विचारधारा को ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, सामने वाले को, पड़ोसी को, रिश्तेदार नातेदार को कहीं ना कहीं सामना करने की तैयारी करते रहते हैं, जिस कारण से सदा अशांत रहते हैं और परमात्मा याद नहीं कर पाते। आप पहला फाउंडेशन है, धर्म में चलना शुरू करें, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी, और जो अनावश्यक तौर पर आपकी मनोकामनाएं हैं वो स्वतः ही विलीन होती चली जाएगी। अपने आप उसकी इच्छा तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ये परमात्मा शक्ति है और आवश्यक है, वो आवश्यकताएं आपकी पूरी हो जाएंगी और आपको धैर्य मिल जाएगा।
देखिए, हर काम समय पर होता है, और जब समय पर होता है तो समय को भी तो समय चाहिए, इसलिए समय देना पड़ेगा। और जब माया के हम वशीभूत होते हैं तो हम रोते हैं, गिर जाते हैं, मंदिरों में नंगे पैर जाते हैं, तमाम प्रकार का ड्रामा शुरू कर देते हैं, ताकि भगवान देखे हम बहुत दीनहीन, बहुत परेशान हैं। जहां बैठते हैं, उठते हैं, वहीं हम अपनी बीमारी का बखान करना शुरू कर देते हैं, और बार बार काम से बचने के लिए बीमारी का उदाहरण देना शुरू कर देते हैं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। देखिए, जो सोचोगे वही बनोगे। हमेशा याद रखें, किसी को बीमारी या अस्वस्थता का बार बार बखान करने से वो तुम्हारी बात को, विचारधारा को अच्छी तरह से सुन नहीं रहा, तुम उससे सिंपैथी नहीं पा पाओगे। क्योंकि तुम बीमार हो अपने कर्मों से, अपने कर्मों का कर्म भोग रहे हो, तो इसमें कोई क्या करे। इसलिए कर्म भोग को हंसी खुशी से काटो और सभी मनोकामना पूर्ति करने के लिए परमात्मा शक्तियों का प्रयोग करें, और घर बैठे सभी मनोकामनाएं पूर्ति करें, बशर्ते आप अपना आचरण सुधारें। आचरण नहीं सुधारोगे, परमात्मा शक्तियां नहीं मिलेंगी। भीख में, मंदिरों में कुछ मिल सकता है कुछ क्षण के लिए, सुख के लिए, क्योंकि मंदिरों में जाके कहते हैं बाबा एक बच्चा दे दो, हम निसंतान हैं, समाज मुझे अपमानित व्यवहार करती है, समाज से अपमान मिलता है। तो भगवान ने क्या किया, एक मनोकामना पूरी कर दी, बच्चा दे दिया। अब बच्चा वो नालायक निकल गया, आपके ही साथ मारपीट, जुआ या चैन स्केचिंग करने लगा। अब क्या कहते हो, भगवान इससे अच्छा है ना दिए होते तो ठीक था। तो भगवान कहां भगवान को तुम प्रयोग करोगे। परमात्मा शक्तियां लोगे तो जो मिलेगा वो संपूर्ण और स्वस्थ मिलेगा। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा शक्तियां हमारे हक की शक्तियां हैं, क्योंकि परमात्मा के हम बच्चे हैं। ये अगर याद रखोगे तब भी ऊर्जावान बन जाओगे। बाबा शिव।